बहरूपिया औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह के पास आता है। उसने कहा मैं बहरूपिया हूँ, शक्ल बदल के आ जाता हूँ, आपके पास आऊँगा, मुँह मांगा इनाम दोगे? औरंगज़ेब आलमगीर बड़ा अक्लमंद बादशाह था, अल्लाह का वली भी था, कहा हाँ मैं दूंगा आपको। उसने कहा ठीक है। एक दिन टीचरों की भर्ती हो रही थी, ये टीचर बन के आ गया। औरंगज़ेब आलमगीर साहब खुद इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने पहचान लिए, इसे 10 आने दिए, फरमाया जी तेरा आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया है। चला गया। कुछ अरसा गुजरा तो ये फ़कीर बन के आ गया। औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने फिर पहचान लिया। कुछ दिनों के बाद ये डॉक्टर बन के आ गया, फिर पहचान लिया। तो ये मुख्तलिफ शक्लें बदल के आता रहा, लेकिन ये पहचानते रहे। एक मरतबा किसी इलाके में जहाद हो रहा था, तो ये उस वक़्त बादशाह ख़ुद भी जहाद को जाया करते थे। तो ये जहाद पे जा रहे थे अपने काफ़िले के साथ, औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह। तो रास्ते में एक पहाड़ी की ऊंचान, और वहाँ लोग बहुत रश था। पूछा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि यहाँ एक अल्लाह का वली आया हुआ है, दुआ करता है, जिसके लिए दुआ करता है दुआ कबूल हो जाती है। उन्होंने कहा ठीक है, आज हमें भी दुआ की ज़रूरत है, दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं, अल्लाह फतह अता फरमाए। ये ऊपर चले गए, लाइन में खड़े हो गए। जब बारी आई 1-2 घंटे के बाद, तो गार में वो अल्लाह का वली बैठा हुआ है, ये उसके पास 2 जानों होकर बैठ गए। दुआ कीजिए, हम जहाद पे जा रहे हैं। उस अल्लाह के वली ने हाथ उठाए, दुआ की, उसके बाद कुछ नसीहतें की, किस तरह लड़ना है, अल्लाह ताला आपको फ़तह अता फरमाए, ये वो। तो ये इन्होंने कुछ सिक्के निकाले और उसके सामने रख दिए हदिये के तौर पे, और वापस पलटने लगे। तो वो खड़ा हो गया। उसने कहा औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह सलामत, आज आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बहरूपिया हूँ। बादशाह सलाम कहने के तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तूने मेरा इतना टाइम ज़ाया किया, इतनी देर मुझे लाइन में भी खड़ा किया, और फिर तू वही बहरूपिया का बहरूपिया निकला। आज तूने वाकई मेरे साथ धोखा किया है, आज मांग जो मांगता है। उसने कहा जो आपके ताज जो पहना हुआ है ना बादशाहों वाला, इसके अंदर जो हीरे और जवाहरात लगे हुए हैं जो मुझे चाहिए। बादशाह ने कहा ये हीरे जवाहरात ही अगर आपने ले लिए, फिर ताज का मैंने क्या करना है? उन्होंने ताज ही उतार के उसके कदमों में रख दिया। उसने कहा बादशाह सलामत, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। ये बात सुनाने वाली थी, समझना, मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। भाई आपको क्यों नहीं चाहिए? आपने इतना कुछ किया ये इनाम पाने के लिए, अगर पा लिया है तो कहते हो मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मुझे एक बात की समझ आ गई है। किस बात की? फरमाया, कहने लगा कि मैं डॉक्टर बन के आपके पास गया, कुछ ना मिला, फ़कीर बन के गया, कुछ ना मिला, मास्टर बन के गया, कुछ ना मिला, बहुत सारी शक्लों में गया, कुछ ना मिला, लेकिन आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपने ऊपर सजाकर जब आपके सामने आया हूँ, तो ताज ही अल्लाह ने कदमों में रख दिया है। तो मेरे भाइयों, शरीयत पे चलेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। तख्त भी हमारा है, ताज भी हमारा है।